फिर शीला ऐश के पास आती है उससे माफ़ी मांगने, तो ऐश शीला को माफ़ कर देता है। फिर धर्मगुरु ऐश के पास आते हैं, तो ऐश धर्मगुरु से कहता है मुझे वापस भेजने के लिए कुछ सोचा है आप लोगों ने? तो धर्मगुरु ऐश से कहते हैं सिर्फ नेक्रोनॉमिकल बुक ही नहीं, हाँ हमें वो पवित्र किताब भी ढूंढना पड़ेगा। वो उस पवित्र किताब के अंदर वो राज छुपा हुआ है जिसके ज़रिए तुम वापस जा सकते हो। इसीलिए तुम्हें वो किताब ढूंढनी होगी। तो ऐश धर्मगुरु के ऊपर हड़क जाता है और कहता है मुझे नहीं ढूंढनी तुम्हारी वो किताब, मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ऐश के लिए वो लोग एक लोहे का हाथ बनवाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। किंग आर्थर, धर्मगुरु और ऐश एक पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं। उस पहाड़ी के ऊपर जाकर हम देखते हैं कि उनका घोड़ा और आगे नहीं जा रहा था। तो ऐश धर्मगुरु से पूछता है कि क्या बात है, हम रुक क्यों गए? तो धर्मगुरु कहते हैं यही वो रास्ता है, इस रास्ते से आगे शैतानी आत्माओं का राज है, वहाँ से हमें वो किताब लाना होगा। और एक किताब को उठाने से पहले ये 3 शब्द तुम्हें बोलना होगा, एक क्लेटो, एराटा और निक्टो। फिर ऐश चला जाता है बुक को लाने। जंगल के अंदर जाकर हम देखते हैं कि ऐश का घोड़ा आगे नहीं जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो शैतानी आत्माएं ऐश की तरफ बढ़ रही होती है। तो ऐश जल्दी से अपने घोड़े को लेकर वहाँ से भागता है और भागते भागते एक ढाल से टकराकर नीचे कीचड़ में गिर जाता है। फिर ऐश उठ के दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते ऐश एक घर की तरफ पहुंचता है। तो ऐश जल्दी से उस घर के अंदर घुस के दरवाज़ा बंद कर देता है। और हम देखते हैं कि वो शैतानी आत्माएं उस दरवाजे पे आकर ज़ोर ज़ोर से 4-5 बार टक्कर मारते हैं। फिर ऐश डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर वह आवाज़ें बंद हो जाती है। फिर रात हो जाती है। ऐश आग में लकड़ियाँ डालकर खुद को गर्म कर रहा होता है। अभी ऐश देखता है कि सामने आईने में उसकी परछाई खड़ी है। तो ऐश उस आईने को तोड़ देता है। आईने के कांच टूटकर ज़मीन पे गिरते हैं और उन कांच के टुकड़ों के अंदर से हम छोटे छोटे ऐश को देखते हैं। फिर वो छोटे छोटे ऐश सारे उस कांच के टुकड़ों के अंदर से बाहर निकलकर ऐश के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर एक छोटा ऐश अब बड़े ऐश के मुंह के अंदर घुस जाता है। ऐश के पेट के अंदर जाकर वो छोटा ऐश बहुत तकलीफ़ देता है। तो ऐश उबलता हुआ पानी पी लेता है। फिर हम देखते हैं कि ऐश का शोल्डर चीरकर एक दूसरा ऐश बाहर निकलता है। फिर वो ऐश
ऐश के शोल्डर से अलग होकर ऐश का मजाक उड़ाने लगता है। तो ऐश अपना शॉटगन लेकर उस अगली ऐश को उड़ा देता है और अपना चेनसो से उस नकली ऐश के टुकड़े टुकड़े करके उसे ज़मीन में हफना देता है।